इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद अब ऐसा लगने लगा है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है लोकतंत्र में, बल्कि किसी पुराने जमाने के वो शासक हैं, या यूं कह लें कि शायद तानाशाह अब समझने लगे हैं अपने आप को कि कोई भी अगर भाजपा के नेताओं की कोई गलती दिखा दे या भाजपा के नेताओं को गलत बता दे या उनके बारे में कुछ कह दे टीवी पर आके या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देशद्रोह के मुकदमे कायम हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो यही फिर से हुआ है। इससे पहले भी कई बार देखा है कि इस देश में ऐसा लगता है, हमारे देश में अब मोदी जी के बारे में तो कहना पाप पहले से ही था, पर अब भाजपा के चुड़भैया नेताओं के बारे में कहना भी शायद बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और भाजपा ही शायद अब देश बन समझ बैठी है अपने आप को कि उनको कुछ कहने से देशद्रोह का मुकदमा। ऐसा लक्षद्वीप में हुआ है और आपको जान के हैरानी होगी कि लक्षद्वीप की एक महिला के ऊपर इसीलिए देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस भाजपा नेता को वहां पर प्रशासक बना के भेजा है, जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल है, बड़ा नाम विवादित चल रहा है, उनके बारे में कोरोना को लेकर एक टिप्पणी की। और इस महिला का नाम है, महिला मुस्लिम है। मुस्लिम महिला हो जाए तो और भी खतरनाक बीजेपी के लिए और भी बड़ा मामला होता है कि धर्म देख के सीधे वार कर देते हैं। अगर मुस्लिम है, उर्दू नाम वाला है, तो बीजेपी तो सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करवा के ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। अब यही यहाँ पर लक्षद्वीप में हुआ है कि भाजपा नेता की आलोचना करने के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया आयशा सुल्ताना के ऊपर, जो एक फिल्म मेकर है वहां पर, और लक्षद्वीप के राइट्स की बात कर रही थी। अब इन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज ये भी है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। और वो क्या है कि मोदी जी को लेकर टिप्पणी करने पर, सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों को एक्सपोज करने पर एक कार्टूनिस्ट है मंजुल, उनके ऊपर अंबानी जी के चैनल ने किस तरह की कार्रवाई की है, मतलब अंबानी जी के क्या कार्रवाई हुई है, मैं आपको वो बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए जो यहाँ पर हुआ है। एक अखबार है, उसने लिखा है भाजपा नेता पटेल की आलोचना करने पर देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रही आयशा सुल्ताना कौन है। अब मामला यहाँ पर यह है कि जब से प्रफुल्ल पटेल साहब गए हैं और जो इससे पहले वहाँ के प्रशासक थे जिनका नाम था दिनेश्वर शर्मा, उनका निधन हो गया कुछ महीने पहले, सब कुछ सही चल रहा था। प्रफुल्ल पटेल साहब के जाने से आपको मालूम ही है, जो भाजपा के गुजरात के नेता रहे कद्दावर, उनके जाने से वहाँ कितनी गड़बड़ियाँ हुई, कितना विवाद बना, बहुत से लोगों के अधिकार छीनने तक की नौबत आ गई। तो यहाँ पर उन्होंने मुद्दे उठाए या आयशा सुल्ताना ने कि ये गलत कर रहे हैं। एक चैनल पर आयशा सुल्ताना ने यह कह दिया वहाँ पर लक्षद्वीप के मामलों को लेकर कि जब से ये प्रफुल्ल पटेल साहब आए हैं तब से कोरोना बढ़ गया, या ये कोई जैविक हथियार है, क्या है ये। क्योंकि बात भी ऐसी ही थी, क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा वाहिद इलाका था जहाँ पर 2020 दिसंबर तक कोरोना का कोई मामला था ही नहीं, क्योंकि वहाँ के जो पहले प्रशासक थे उन्होंने, दिनेश्वर शर्मा जी जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे कि बिना क्वारंटीन के कोई बाहर नहीं आ सकता, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के कोई आ नहीं सकता लक्षद्वीप के अंदर। तो इसको लेकर बहुत सारी वहाँ पर सख्तियाँ थी जिससे कि पूरा लक्षद्वीप बचा हुआ था। यहाँ तक कि लक्षद्वीप के अंदर अभी तक टीका भी नहीं पहुँचा है। ये जब से आए प्रफुल्ल पटेल साहब, इन्होंने बहुत सारे नियम ऐसे बना दिए जिससे उन्होंने कह दिया कि जिसको आना है आ जाए, कोई क्वारंटीन नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, जिससे कि पूरा का पूरा कोरोना विस्फोट वहाँ फैल गया। जाहिर सी बात है कोई ऐसा कहेगा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल भाजपा नेता हैं एक तरह से पहले, तो उनके बारे में बुराई करने के ऊपर आयशा सुल्ताना के ऊपर दर्ज कर दिया देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोह का मुकदमा तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने भी इनके खिलाफ बोला उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सबसे बड़ी बात है कि तानाशाही सरकार है, ये अपने आप से पूछें। जब से इन्होंने ये लगाया है तो पूरी पुराने जो इनके पाप थे वो सामने आ गए हैं। कन्हैया कुमार पर लगाया था देशद्रोह का मुकदमा, कन्हैया कुमार के साथ जेएनयू के बहुत से लोगों पर लगाया था देशद्रोह का मुकदमा, जो साबित तो आज तक नहीं कर पाई भाजपा की सरकार। लेकिन ये क्या तमाशा है, लोग पूछ रहे हैं कि जो कोई भी भाजपा को एक्सपोज करता है, भाजपा की सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करता है, यहां तक कि भाजपा के छोटे लेवल के नेताओं को भी अगर एक्सपोज करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे लग सकता है। क्या भाजपा अपने आप में देश समझ बैठी है अपने आप को? क्या भाजपा देश से ऊपर है यहाँ पर? क्या अब एक नया कानून लाने वाले हैं भाजपा के लोग? क्या ऐसा कुछ है कि भाजपा के खिलाफ जो कोई कुछ बोलेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है? तो ये सारे के सारे सवाल हैं जो सवाल कि जवाब किसी के पास नहीं है, ना किसी भाजपा के लोगों के पास है, ना कुछ है। ये सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बीजेपी और फंस गई। आप रुकिएगा, मैं बताऊंगा मैं आपको कि वो जो अंबानी साहब का और कार्टूनिस्ट का विवाद चला है जिसको चैनल से निकाल दिया है वो क्या है, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक और बात समझ लीजिए। अब देशद्रोह का मुकदमा तो लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत करी थी साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब के शिकायत के ऊपर ये पूरा का पूरा मुकदमा लग गया था और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी भाजपा को ही फंसवा दिया वहाँ पर, क्योंकि भाजपा जो है वो दो फाड़ के अंदर हो गई। भाजपा अध्यक्ष का नाम है वहाँ सी अब्दुल खादर हाजी।
इन्होंने एक पिटीशन लगाई साहब कि ये देशद्रोही हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इन्होंने प्रशासक के बारे में कहा है। अब भाजपा की सरकार के अंदर, भाजपा के राज कह लीजिए प्रशासक का, क्योंकि केंद्रीय सरकार से जुड़ा होता है, तो उसके अंदर भाजपा का ये हाल हुआ कि ये देशद्रोह का आयशा सुल्ताना पर मुकदमा लगने के ऊपर भाजपा हो गई दो हिस्सों के अंदर बंट गई। अपने आप लोगों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए, भाजपा के पदाधिकारियों ने। अमर उजाला ने छापा भी है, देशद्रोह आयशा सुल्ताना पर भाजपा में दो फाड़। पार्टी अध्यक्ष ने दर्ज कराया केस तो 15 नेताओं ने दिया इस्तीफा। 15 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया भाजपा के इस कदम की वजह से, प्रदेश अध्यक्ष के, कि भैया ये सब कर रहे हो, आयशा सुल्ताना में मुकदमा दर्ज करा रहा हो देशद्रोह का, ठीक है हम इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव वहां पर शुरू हो गया। ये नुकसान हुआ है भाजपा को इस तरह के कदम से। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि तमाशा बन गया है कि हर किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। मतलब लोग कहने लगे कि आपने अंग्रेजों के ज़माने की याद दिला दी लोगों को कि हमने तो अंग्रेजों का ज़माना देखा नहीं था। पर आज आपके इन देशद्रोह के मुकदमों की वजह से कि जो भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोले, जो भाजपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ बोले, अब पहले तो मोदी जी के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह के मुकदमे लग गए थे, अब भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं। तो ऐसे चीज़ के लिए तो किसी ने वोट नहीं किया था ना। अब यहाँ पर हालत ये देखिए कि सरकार का तानाशाही रवैया ये है कि मीडिया विजिल लिखता है मोदी सरकार, इन्होंने मंजुल के तीखे कार्टूनों से चिड़ी थी मोदी सरकार, अंबानी ने नौकरी से निकाला। अब वजह यह है कि मंजुल जो हैं वो बड़े कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने हर सरकार के खिलाफ लिखा है और कार्टूनिस्ट का काम ये होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ज़माने में दिया भी हुआ है कि कार्टूनिस्टों के ऊपर कोई रोक नहीं है, वो जो बोलते हैं उनके ऊपर कोई आज़ादी है उनको। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मोदी जी पर ये कार्टून बनाया था। अब ये पूरा का पूरा कार्टून से इतनी तकलीफ हुई कि नेटवर्क 18, क्योंकि अंबानी साहब का है, नेटवर्क 18 ने उनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये सरकार एक ऐसी सरकार बन के आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपनी गलतियां ना देखना चाहती, ना किसी को ये कबूल करते अपनी गलतियां बताते हुए। कोई इनके खिलाफ बोलेगा या कोई इनको सही रास्ता दिखाएगा तो ये उसको एक तरफ लगा देंगे रास्ते से। कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये आयशा सुल्ताना के मुद्दे ने उन तमाम लोगों के मुद्दों को उठा दिया जो अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, जिन पे देशद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं। क्या भाजपा के खिलाफ बोलना अब देशद्रोह का काम हो जाएगा? क्या भाजपा के खिलाफ बोलना अब किसी कार्टूनिस्ट के लिए इतना भारी पड़ जाएगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने के अंदर एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था शंकर। उनसे बहुत मजाक के अंदर कई बार नेहरू जी कहते भी थे कि आप क्या छाप रहे हैं। नेहरू जी के बारे में उन्होंने निरंतर कार्टून बनाए पर कभी कोई जेल नहीं गए। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कितने कार्टूनिस्ट हैं कि इसमें लिखा भी है, इंदिरा गांधी को कार्टूनिस्टों ने कभी नहीं बख्शा, लेकिन किसी सरकार ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की जैसा कि मोदी सरकार कर रही है। मंजुल की कुची इस विषय पर भी चली थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत बड़ा मसला है। आज लोग गुस्से में हैं कि आप कैसे किसी पे ऐसे देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे हो इतनी सड़ी सड़ी बात पे। ये तो तानाशाही सरकारों में होता है आवाज़ें बंद करने के लिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कैसे एक मुस्लिम महिला लक्षद्वीप के अंदर इसलिए देशद्रोही घोषित कर दी गई क्योंकि उसने वहाँ के प्रशासक के ऊपर उंगली उठाई थी कि आपकी वजह से कोरोना फैल गया, कि आप कोई जैविक हथियार हैं। भैया 20 दिसंबर जब तक वो आए नहीं थे तब तक कोरोना का एक केस भी नहीं था। उनके आने के बाद उन्होंने सारी तरह से सारी जो सख्तियाँ थी वो ख़त्म कर दी। कोई भी आओ कोरोना के साथ कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है, घूमो फिरो, कोरोना फैल गया उससे। तो क्या गलत कहा था? तो लोगों को जागरूक कीजिए। लोग आयशा सुल्ताना के लिए आवाज़ उठाएं, लोग मंजुल की नौकरी के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को आप भी इसका शिकार हो सकते हो। व्हाट्सएप पर साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।